टीवी देख रही होती है। तभी सुषमा का बेटा अनमोल घर में आता है और उसके साथ आती है एक लड़की जो कि शादी के जोड़े में थी। अरे ये लड़की कौन है? कहीं तो किसी ड्रामा कंपनी की लड़की को तो उठाकर नहीं लाया है ना? या तो रामलीला में नाटक तो नहीं करने लगा? नहीं माँ, ये एक नाटक नहीं बल्कि एक सच है और ये हमारे घर का हिस्सा है और अब से ये मेरी जीवन साथी और आपकी बहू है। इसका नाम सीमा है। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहा है? और ये बता रात भर कहाँ था? अरे बेटी तुम आओ ना, बैठो। इसकी तो मजाक करने की आदत है। माँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बल्कि सच कह रहा हूँ, ये आपकी बहू है। मैं इसे प्यार करता हूँ इसलिए शादी करके आया हूँ। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है ना मैंने तेरी शादी तय कर रखी है। लेकिन माँ आप एक काम कीजिए, उसको अब ना आप भूल जाइए क्योंकि आपकी बहू आ चुकी है और देर से ही सही, लेकिन आप सास तो बन चुकी हो ना। सुषमा अपने बेटी की ये बातें सुनकर हैरान रह जाती है और उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और ऐसे में सुषमा अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। अरे ये किसे ले आया तू? मेरे तो भाग्य ही फूट गए ऐसे बेटे को पाकर। अरे कौन है, कहाँ से है, कुछ तो बता। माँ जहाँ से भी है ना अच्छे घर से है, लेकिन मैं इसे भगा कर लेकर आया हूँ इसके माँ बाप के खिलाफ जाकर, इसलिए कह रहा हूँ शांत रहिए और बहू को अपना लीजिए। माँ जी देखिए, मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर उनसे शादी की है। सुषमा भी अब क्या ही करती। उसके बेटे ने गलती तो की थी लेकिन वो किसी की बेटी को घर से निकाल भी नहीं सकती थी, और वह भी तब जब लड़की खुद अपने माता पिता के खिलाफ होकर उसके घर की बहू बनकर आई हो। अब सुबह सुबह अगले ही दिन सुषमा की पड़ोसन विमला उसके घर आती है। अरे सुषमा, तूने मुझे कहा था शाम में बाजार चलेंगे, लेकिन मैं तेरा इंतजार करती रही, तू आई नहीं। आजकल तू वादे कर मुकर जाती है। मेरा मन नहीं था आने का, इसीलिए नहीं आई। अब ज्यादा सवाल जवाब ना कर। तो इतने गुस्से में क्यों बोल रही है? ये बात तो तू प्यार से भी बोल सकती है ना। तेरे अंदर प्यार रहता तो मेरा नालायक औलाद मेरे खिलाफ जाकर ऐसी हरकतें ना करता। पहेलियां बुझाना बंद कर और साफ साफ बता कि तू कहना क्या चाहती है। विमला इतना कहती ही है कि तभी सुषमा की बहू सीमा चाय की ट्रे लेकर वहाँ पर आती है। माँ जी चाय लीजिए, मैंने चाय बनाई है आपके लिए। आंटी आप भी लीजिए। अरे क्या बात है, बड़ी सुंदर नौकरानी रखी है तूने घर में। कहीं इसी नौकरानी की वजह से तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नौकरानी नहीं, मेरी बहू है, और थोड़ा तमीज से बात कर। बेशक मुझे अभी ये पसंद नहीं आ रही, इसका मतलब तू इसके बारे में कुछ भी बोलकर नहीं जा सकती। अच्छा मजाक कर लेती है। वैसे कितना पगार ले रही है ये महीने का? मेरी भी उम्र हो गई है, जरा मेरे घर भी आकर काम कर दिया करे। अच्छा होगा कि तू चाय नीचे रख दे और यहाँ से चलती बने, क्योंकि मैंने तुझे बोल दिया कि ये मेरी बहू है, नौकरानी नहीं। तब भी तेरी जुबान बंद होने का नाम नहीं ले रही है। जहर पर जहर उगले जा रही है तू। तू सच कह रही है? ये तेरी बहू है? ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन तूने अपने बेटे की शादी ऐसे कैसे कर ली? मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे क्यों नहीं बताया? अरे एक दो लड्डू ही तो खाती हूँ मैं, इसमें भी कौन सी आफत आ जानी थी? अगर मुझे पता चलता है तो मैं तुझे जरूर बताती। मेरे बेटे ने इसे भागकर शादी की है, इसके माँ बाप इसे ढूंढते हुए यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो मेरे घर आना जाना थोड़ा बंद कर दे, वरना मेरे साथ साथ तू भी जेल की चक्की पीसेगी। अरे बाप रे बाप, सुषमा तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तेरे बेटे ने तुझे बिना बताए शादी कर ली। वैसे लड़की को देखकर लग नहीं रहा है कि ये कुछ खास अच्छे घर से होगी, गरीब ही है शायद। तुझे गरीब अमीर की पड़ी है? यहाँ मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि मेरे बेटे के साथ मेरे परिवार का क्या होगा। सुषमा अपने बेटे की इस हरकत से काफी परेशान थी, लेकिन बेटे ने जो गलती कर दी थी अब उसका क्या ही हो सकता था। ऐसे ही एक रोज सुषमा देखती है सीमा को ढंग से बर्तन धोने नहीं आ रहे। ये देखकर सुषमा अपनी बहू सीमा को सुनाने लगती है। अरे बर्तन तो ऐसे धो रही है जैसे रतन टाटा अंबानी की बेटी है तू। चल इन सारे बर्तनों को दोबारा से अच्छे से पानी से साफ कर। मुझे लगता नहीं है कि तुझे कोई काम आता है। आशिकी करने के अलावा आता भी क्या होगा? तभी तो तूने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं दोबारा से बर्तन साफ करती हूँ, आप गुस्सा मत होइए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू तो चाहती है कि यहाँ भी तुझे आराम मिले जैसे तेरे मायके वाले तुझे पलकों पे रखते थे, लेकिन मैं भी तेरी सास हूँ, घर का सारा काम धंधा तुझे ही करना होगा। सुषमा हॉल में बैठी अपनी बहू को सुनाई रही होती है, तभी अनमोल बाहर से आता है और अपनी माँ को बड़बड़ाता हुआ सुनकर अपनी माँ से कहता है। क्या बात है माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? सीमा ने कोई नादानी कर दी क्या? वो कहना इसे खाना पीना बनाना, घर का काम, ये सब आता नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बोल तो तू ऐसे रहा है जैसे किसी अमीर बाप की औलाद है। मुझे कोई मतलब नहीं है इसे काम करना आता हो या नहीं, खाना बनाना आता हो या नहीं, काम तो घर के सारे यही करेगी। ठीक है माँ, वो घर के काम कर देगी, लेकिन अगर वो कुछ पूछे तो आप उसे बता देना, गुस्सा मत करना, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर इसी तबीयत की तुझे चिंता होती तो तू मेरे खिलाफ जाकर इसे अपने घर की बहू नहीं बनाता। सुषमा हर वक्त अपनी बहू को ताने दिया करती क्योंकि सुषमा को उसकी बहू पसंद नहीं थी, और सुषमा को तो इस बात का भी डर था कि कहीं सीमा के घर वाले उसके घर आकर उसके बेटे और उसे फंसा ना दे। और एक दिन ऐसा होता भी है, सीमा के पिता और भाई सीमा के घर आते हैं और दरवाजा सुषमा खोलती है। जी कहिए, आप दोनों की तारीफ। कौन है आप और किस काम से आए हैं यहाँ? जी मैं अपनी बेटी सीमा से मिलने आया हूँ। मैं सीमा का पिता धर्मपाल हूँ और ये है मेरा बेटा रोहित। कौन सीमा? यहाँ कोई सीमा नहीं रहती, आप गलत पते पर आए हो। अरे कैसी बात कर रही है बहन जी, सामने तो मेरी बेटी बैठी हुई है और आप कह रही हैं कि इस घर में सीमा रहती नहीं है। चलिए हटिए। इतना कहने के बाद धर्मपाल सुषमा के घर में घुस जाता है। सुषमा उन्हें रोकते हुए रह जाती है। अब सीमा अपने पिता को देखकर रोने लगती है और अपने पिता से कहती है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके खिलाफ जाके अनमोल से शादी कर ली, लेकिन अनमोल एक अच्छा लड़का है। हाँ हाँ बहू ठीक कह रही है, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। मेरे बेटे ने तो बहू को अपनी पलकों पर बैठा कर रखा है। अरे बेटा, मैं सारी पुरानी बातों को भूलकर तुझे अपनाने के लिए आया हूँ। वो तेरी माँ ने मुझे अच्छे से सब कुछ समझाया कि हमने भी लव मैरिज की थी,
तो बेटी ने किया तो क्या हो गया, और इसी बात को लेकर मैंने बहुत सोचा और समझा, और अब मैं तेरे दर्द को महसूस कर सकता हूँ कि प्यार का दर्द क्या होता है। यानी कि समधी जी आप मान गए? अरे बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अरे मैं मान गया हूँ और ये कागज भी लेकर आया हूँ। ये तेरे और दामाद जी के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। इस घर की कीमत 4 करोड़ की होगी, और कार भी दी है मैंने जो घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी है, उसकी कीमत 75 लाख है, और ये सब दामाद जी के लिए लाया हूँ मैं। अच्छा तो आपको भी मजाक करने की आदत है? कोई बात नहीं, मुझे भी है। बेशक मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन फेंकने की आदत पुरानी है। माँ जी, पिताजी कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं बड़े घराने से हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, देश से लेकर विदेश तक का इनका बिजनेस है। तू सच कह रही है बहू? अगर ऐसा है तो मेरे बेटे के तो भाग्य ही खुल गए, लेकिन मुझे अभी इस पर विश्वास नहीं हो रहा। इतना कहकर सुषमा जल्दी से बाहर जाती है और बाहर खड़ी चमचमाती हुई कार देखकर वापस हॉल में आती है और अपनी बहू से कहती है, तेरे बाप के पास तो बहुत पैसे है, वैसे कितने करोड़ों की संपत्ति है? अरे इतना पैसा है समधन जी मेरे पास कि मैं अपनी बेटी को एक क्या 10 गाड़ियाँ खरीद के दे दूं। लेकिन मेरी बेटी को जरा भी पैसों का शौक नहीं है, और ना ही महंगी चीजों का है। वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहना जानती है। बहू तू तो अमीर निकली। इतना कहकर ये सुषमा वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है और सीमा सुषमा को उठाने लगती है। वही धर्मपाल अपनी बेटी से मिलकर और उसे तोहफे के तौर पर कार और बड़ा सा घर देकर वहाँ से चला जाता है।